हिम ज्ञान कलश ई पुस्तक हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित इस सीरीज़ की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारी इस सीरीज़ का लक्ष्य है स्वर्णिम हिमाचल बने अभियान, बच्चा बच्चा जाने प्रदेश का सामान्य ज्ञान। हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित आज की हमारी ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे चलूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य व उद्यानों में वन्य जीव अभयारण्य की, और इसमें जानते हैं पहले वन्य जीव अभयारण्य का अर्थ। ऐसा अभयारण्य या ऐसा क्षेत्र जिसे किसी देश की सरकार द्वारा वन्य जीवों व प्रकृति के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है। यूँ तो हम देखते हैं कि जंगल बहुत सारी जगह पर मौजूद है। जंगली जीवों के लिए भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, कहीं पर भी वो आ जा सकते हैं। लेकिन ऐसे विशेष क्षेत्र हम देखते हैं अपने आसपास होते हैं जहाँ पर इनकी बहुतायत रहती है, जहाँ इनका परिवेश होता है। तो सरकार के द्वारा या देश के द्वारा जो है वो ऐसे स्थानों को उनके लिए विशेष रूप से संरक्षित कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि उनके प्राकृतिक परिवेश में किसी प्रकार की बाधा वे महसूस ना करें और अच्छी तरह से अपना जीवन जो है वो अपनी इच्छा अनुसार वह व्यतीत कर सकें। इसे ही वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी यदि हम बात करें तो बहुत सी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया है। आज की इस वीडियो में पहले भाग में हम यही जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। लाहौल स्पीति की यदि बात करें, जिलावार हम बात करेंगे, तो इसमें किब्बर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल, चूंकि ये सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये है 2220 किलोमीटर। और दूसरी बात, यह प्रसिद्ध है बर्फानी तेंदुए के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड में, और यहाँ हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन के एक वन्य जीव अभयारण्य को बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में शिल्ली नाम का एक वन्य जीव अभयारण्य है, जो हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। यानी कि दो प्रश्न यहाँ पर यही बन गए, पहला तो हिमाचल का सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इसकी जो स्थापना है, यानी जो सबसे छोटा हमारा वन्य जीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1963 में की गई है, और जो सबसे बड़ा है उसकी 1992 में। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चायल जो है वो 16 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। और मजाठल एक अन्य वन्य जीव अभयारण्य जो कि सोलन में ही पाया जाता है, वो भी उसका भी लगभग 30.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो है। तो यहाँ पर अभी हमने 2 जिलों के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी जो है वो हासिल करते हैं। अब बात करते हैं जिला चंबा की। तो जिला चंबा में मुख्य रूप से 5 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें से पहला है गांगुल सियाबेही, दूसरा है कुगती, तीसरा है सेंचुतुआ नाला, चौथा है तुंदाह और पांचवा है कालाटोप। यदि हम बात करें चंबा की, तो इसमें सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है कुगती वन्य जीव अभयारण्य, जो 405 स्क्वायर किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटे की यदि हम बात करें तो वो है तुंदाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सबसे छोटी है। अगर हम कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो भूरे भालू के लिए जो है वो एक उसका हैबिटेट है, वहाँ पर वो पाया जाता है। इसके साथ ही कालाटोप जो है वो, जिसको खजियार के नाम से भी जाना जाता है, वो भी एक बहुत ही सुंदर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो जिला चंबा का है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं
कुछ और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, जिला कांगड़ा की बात करें तो यहाँ धौलाधार और पोंग झील दो बड़े ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं। और जिला मंडी की बात करें तो यहाँ बांदली, नागरू और शिकारी देवी जो है वो तीन महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं। यहाँ पर शिकारी देवी जो है वो उसका नाम वहाँ पाए जाने वाले मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह मंडी जिला का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर छत नहीं टिकती है, इसीलिए इस मंदिर का जो छत है वो नहीं रहती है, वो पूरा खुला रहता है। और यहाँ इस माता का नाम भी शिकारी देवी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये वन्यजीव अभयारण्य के बीच में है और पशुओं के, वन्यजीवों के और साथ ही वन्य वनस्पति की संरक्षण का कार्य जो है वो यहाँ पर इसके माध्यम से, आस्था के माध्यम से किया जाता है। लोग इस वन्यजीव अभयारण्य में किसी भी प्रकार का शिकार नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वन्य जीवन की रक्षा जो है वो शिकारी माता यानी शिकारी देवी जो है वो खुद करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिलासपुर जिला की। और बिलासपुर जिला की अगर बात करें और नैना देवी और गोविंद सागर वन्यजीव अभयारण्य उसमें शामिल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गोविंद सागर जो कि एक झील का नाम है, उसी झील के चारों ओर यह प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है और नैना देवी भी एक बहुत ही प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। ये दोनों बिलासपुर जिला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर की बात करें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो वन्यजीव अभयारण्य है वह है रेणुका वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर एक बहुत सुंदर झील है जो माता रेणुका को समर्पित है। इसके साथ ही यह झील जो है, इसको यदि ऊपर चढ़कर जहाँ ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम को रास्ता जाता है, यदि उस तरफ से इसको देखा जाए तो यह सोई हुई स्त्री के समान इसका आकार जो है वो प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है इस झील का ये आकार माता रेणुका के इस झील में समा जाने के बाद हुआ है। चूड़धार एक अन्य प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो जिला सिरमौर में पाया जाता है और सुकेती जीवाश्म पार्क भी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में यहाँ पर स्थित है सिरमौर जिला में। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें कुल्लू जिला की, तो कुल्लू में कायस और कंवर दो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनका जो एक विशेष स्थान जो है वो है। इसके साथ ही मनाली, खोखन, तीर्थन और सैंज ये भी वन्यजीव अभयारण्यों की सूची में जिला कुल्लू में अपना विशेष व महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखते हैं। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब हम जानेंगे शिमला जिला के दरंगती जो कि रामपुर में स्थित है और शिमला वाटर कैचमेंट जो कि मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, ये भी एक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि जिला शिमला में प्रसिद्ध है। टालरा जो है वो भी जिला शिमला में स्थित है, जुब्बल में। इसके साथ ही किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर लिप्पा असरंग बहुत ही प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर जो वन्य जीवन के प्रेमी हैं वो अक्सर पर्यटन की दृष्टि से या हम यूँ कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर की दृष्टि से जाते हुए देखे जा सकते हैं। रूपी भावा भी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो वन्यजीव अभयारण्य है वो किन्नौर में स्थित है। और इसी के साथ अंतिम वन्यजीव अभयारण्य जिसकी हम बात करेंगे रक्षम छितकुल, ये भी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किन्नौर में स्थित है। अभी तक तो हमने बात की अभयारण्यों की, अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऐसा उद्यान या क्षेत्र जिसे किसी राज्य सरकार, देश के द्वारा जो है वो वन्य जीवों और प्रकृति के संरक्षण के लिए सुरक्षित रख दिया गया हो, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे दो विशेष राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो कि वन्य संरक्षण की दृष्टि से वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है। अब हम आने वाली स्लाइड में हिमाचल प्रदेश के उन वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में जानेंगे। तो पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 765 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल्लू में स्थित है और इस पार्क को 2014 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा 2014 में। इसकी सांस्कृतिक और जैव विविधता की जो है वो विशेषता को देखते हुए। इसके साथ ही जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आप तस्वीर में देख भी रहे हैं वो है पिन वैली यानी पिन घाटी नेशनल पार्क, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 675 वर्ग किलोमीटर है और ये लाहौल स्पीति में स्थित है, विशेष रूप से स्पीति में स्थित है। और 9 जनवरी 1887 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था या ये राष्ट्रीय पार्क बना था। यह पार्क बर्फानी तेंदुआ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बर्फानी तेंदुए को जो है वो संरक्षित करने का प्रयास भी किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 3 नेचुरल पार्क यानी प्राकृतिक पार्क भी बनाए गए हैं, जिसमें से पहला कुफरी शिमला में, दूसरा मनाली में और तीसरा गोपालपुर कांगड़ा में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से चिड़ियाघर भी हैं, जिसमें से कांगड़ा में, सिरमौर में जो चिड़ियाघर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और भी हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर चिड़ियाघर बनाए गए हैं ताकि वन्य जीवन को सहेज कर रखा जा सके और लोगों को, समुदाय को भी इनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वन्य जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहली बात जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं वो है कि हिमाचल में वन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की जो स्थापना है वो 1974 में की गई थी और ये हिमाचल प्रदेश के कुल वन क्षेत्र की बात करें तो वो 66.5% है। यानी हिमाचल में 66.5% क्षेत्र जो है वो वन भूमि के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें से वो क्षेत्र जिसमें वास्तव में वन लगाए गए हैं यानी पेड़ हैं उसे हम वन आच्छादित क्षेत्र कहते हैं, वो है 39%। और वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है यानी जो अभी हमने नाम पढ़े वन्य जीव अभ्यारण्यों के और राष्ट्रीय उद्यानों के, वो 14.3% है। और चारागाह यानी ऐसी जगह जो कि है तो वनों के अधीन लेकिन वहाँ पशुओं को चराने की अनुमति है या वहाँ पशुओं को चराए जाने की परंपरा है या पशुओं को चराया जाता है, वो है 12%। तो ये सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में जूलॉजिकल पार्क जो है वो घनाटी कुफरी टुट्टी कंडी शिमला में स्थित है। फिर से एक बार सुन लें, जूलॉजिकल पार्क जो है वो घनाटी कुफरी और टुट्टी कंडी शिमला में स्थित है। इसके साथ ही कस्तूरी मृग का जो प्रजनन केंद्र है वो कुफरी में स्थित है। कस्तूरी मृग जो है वो बर्फानी तेंदुए से पहले राज्य पशु था, अब जो राज्य पशु है वो बदलकर बर्फानी तेंदुआ हो गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जुजुराना प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर है। अभी हमने पढ़ा कि कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र, अब जुजुराना जो कि वर्तमान में हिमाचल सरकार का, हिमाचल राज्य का राज्य पक्षी है, उसका प्रजनन केंद्र जो है वो सराहन रामपुर बुशहर में है। घोड़ा प्रजनन केंद्र लरी लाहौल स्पीति में है। याक संरक्षण केंद्र लिप्पा असरंग में है, जिस वन्यजीव अभ्यारण्य की हमने बात भी की जो कि किन्नौर में है। और कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र जो है वो गांगुल सियाबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में स्थित है। बर्फानी तेंदुआ के संरक्षण की बात करें तो इसके लिए किब्बर लाहौल स्पीति को चुना गया है, वहां पर इसके संरक्षण का केंद्र स्थापित है। हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र पंथा घाटी शिमला में स्थित है और हिमाचल में जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो लाहौल स्पीति को घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान ई पुस्तक हिम ज्ञान कलश में आगे हम जानेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है हिमाचल के दर्रे और जोत। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहें। पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष हिमाचल का चला है और इस वर्ष में इस सीरीज का जो थीम टैग है वो है स्वर्णिम हिमाचल बने अभियान, बच्चा बच्चा जाने हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
जय हिंद।